ओम नमः शिवाय। आप सभी को हमारा नमस्कार। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। इस व्रत के संबंध में मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन मासिक शिवरात्रि कथा को पढ़ना एवं सुनना अति आवश्यक होता है। आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। मासिक शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सकने के कारण साहूकार क्रोधित हो गया और शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने रात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि अब वह वापस घर नहीं जा सकता। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इस बच्चे को इसके पिता के हवाले कर जल्दी ही वापस तुम्हारे पास आऊंगी। तब तो मुझे मार देना, परंतु इस समय मुझे जाने दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उन्हें को भी जाने दिया।
शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। सुबह हुई तो एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहन न करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास वापस आ सकूं। और मुझ पर भरोसा करो, मैं उनसे मिलने के बाद तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे मार देना। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की। हे भगवान शिव, माता पार्वती, जिस प्रकार आप हिरण और हिरनियों पर अपनी कृपा बनाई और सारे के हिंसक हृदय को निर्मल हृदय में बदला, वैसे ही आपके मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने वाले और इस कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, वहीं विवाहितों का जीवन सुखमय बन जाता है। आइए जानते हैं माघ माह की मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मासिक शिवरात्रि पर किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दैनिक पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 फरवरी 2024 को सुबह 11:17 से शुरू होगी। यह अगले दिन 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 पर समाप्त हो जाएगी। आप जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अब स्नान करें, साफ कपड़े पहने और मंदिर की सफाई करने के बाद विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक दूध और गंगा जल से करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव को धतूरा, फूल, भांग और बेलपत्र चढ़ाएं। फिर आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। विशेष चीजों का भोग लगाएं और अंत में प्रसाद लोगों में बांट दें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान की आरती करें। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान को फल या मिठाई का भोग लगाएं। शिव पार्वती जी की पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें तथा अगले दिन प्रातः स्नान से निवृत्त होकर पूजन करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और पारण करके व्रत को पूर्ण करें। इस दिन शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिव चालीसा, श्लोक तथा शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य के कार्य करें। शाम के समय फलाहार लें। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी
पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।